इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन कौन से यूज होते हैं? तो क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर, साइड कटर, लॉन्ग नोज प्लायर और वायर स्टिपर, फ्लैट नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर। ये सारे प्लायर के सारे इतने पार्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे क्या, क्रिम्पिंग टूल क्या करता है? क्रिम्पिंग टूल का अपना जो लग आते हैं ना कि केबल के ऊपर, उसको दबाने के लिए काम करता है। छोटे छोटे केबल होते हैं, उनको बार बार केबल निकल जाती है, तो उसके लग दबा के लगा जाता है, बार बार केबल नहीं निकलती है। ये इसका ये खास कर यूज यही है। और छोटे छोटे जो नेटवर्क के लिए आते हैं वो दूसरे क्रिम्पिंग टूल आते हैं, वो बड़ा आते हैं जो अपना RJ45 के केबल के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। ये क्रिम्पिंग टूल, एक क्रिम्पिंग, ये है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये कॉम्बिनेशन प्लायर, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों बोलते हैं? कि एक साथ ज़्यादा काम करती है, लेकिन एक से ज़्यादा कितने काम करती है? दो चार काम करती है। जैसे आप नट भी खोल सकते हैं, वायर काट भी सकते हैं, ठीक है, नट टाइट भी कर सकते हैं, और भी कुछ प्लास्टिक कुछ खींचने की चीज़ खींच भी सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका काम समझ में आ गया। अगला है साइड कटर। साइड कटर का काम क्या रहता है? वायर को काटना और छीलना। अतिरिक्त काम क्या रहता है? वायर को काटना रहता है इसका, ठीक है ना। और ये अधिकतर प्लांटों में यूज होता है, अपना यहाँ पर आदमी इलेक्ट्रिशियन वाला यूज करता है इसका ज़्यादा, ठीक है। अगला है लॉन्ग नोज प्लायर। ये क्या करती है? जैसे कोई अंदर अंदर होने के क्या होते हैं नट बोल्ट, वो खुलती नहीं, अपना उंगली जा नहीं सकती और बिलाट जान सकती है कि लॉन्ग नोज प्लायर के अंदर जाके छोटी छोटी जगह में नट बोल्ट खोल सकती है। अगला है वायर स्टिपर। वायर को आसानी से निकालने के लिए वायर स्टिपर यूज करते हैं। अगला है फ्लैट नोज प्लायर। ये भी क्या, एक तो प्लायर ही है लेकिन प्लेट है। जैसे कोई नट बोल्ट होती है ना, जो नट के पकड़ के आती है, बहुत सारी तो 4 खुना आती है, 2 खुना वाली आती है, तो ये वाली यूज करते हैं। अगला राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज में जो छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे कोई अंदर से दूसरा कोई नट वो खोलना होता है, कि आजकल बोट है जिसके अंदर 2 छेद होते हैं, उस बोर्ड को खोलने के लिए तो अंदर ये लग जाती है, ठीक है। और बहुत सारे सोनार यूज करते हैं उसको कड़ी बनाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आए, इसलिए भी यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ कंपोनेंट को राउंड करने के लिए यूज करते हैं ना, तो ये भी यूज करते हैं। अगला है एलन की सेट। ये सारे एलन की सेट है, ठीक है। इसमें अलग अलग से एलन कीज है, जो छोटे होते हैं, जो हमने छोटे छोटे खोलते हैं। जैसे मल्टीमीटर में एक स्क्रू आता था पहले, तो एलन की वाला वो खोलते थे, उससे वो बड़ी बड़ी सब साइज है, ठीक है ना, सबसे बड़ी साइज है, ठीक है। अगला है SWJ। अगला है मैग्नेटो एक्सपेंशन। जो छोटे प्लस तुमने देखा हो, बचपन में देखा हो, तो ये तुम प्रकार लेके आते थे, ठीक है ना, तो उसको खोलने के लिए एक से एक स्पिनर आता था। ये क्या, छोटे छोटे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें आते हैं ना, तो उनको खोलने के लिए आती है, ठीक है। तो इसको बार बार कोई यूज नहीं कर सकते, तो इसको टाइट करने के बाद कोई खोलने आएगा तो मैकेनिकल वाले ही खोल के आएगा। ऐसा नहीं, किसके पास मिलते ही नहीं, बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मैकेनिकल आएगा तो बैग में लेके आएगा और ये खोल देगा। ये सबके अलग अलग है, ठीक है। अगला है टेस्टर। कौन सा टेस्टर है? नियॉन टेस्टर। ये नियॉन टेस्टर को नियॉन टेस्टर क्यों बोलते हैं? इसके अंदर बल्ब लगा होता है, उसका नाम होता है नियॉन टेस्ट, नियॉन बल्ब। क्या होता है? बल्ब होता है ना, उसको बल्ब का नाम क्या होता है? नियॉन। इसलिए इसको नियॉन बल्ब बोलते हैं, नियॉन टेस्टर बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक रेजिस्टर लगा होता है, तो आपने इसका यूज क्या करते हैं? फेस चेक करने के लिए फेस चेक करने का यूज करते हैं। वो ज़्यादा ऐसा नहीं कि नट बोल्ट खोलने का नहीं, ये केवल फेस चेक करते हैं, और कोई छोटी मोटी पिन टाइट करने के लिए हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादा ऐसा नहीं, बारीक लेके यूज करते हैं अपन स्क्रू ड्राइवर, ठीक है ना। स्क्रू ड्राइवर अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई प्लस वाला आता है, कोई माइनस वाला आता है, ये माइनस वाला है, ठीक है ना। अगला स्टूल क्या करते हैं? अपने मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, और कुछ चीजें काटने के लिए यूज करते हैं, कोई कागज काटने के लिए उसको दबा के काट सकते हैं, ठीक है ना। ये हेक्सा ब्लेड है, जो केबल काटने के यूज आती है, बहुत सारी चीजें काटती है। अगला सेटअप 7, सबसे बड़ा काम इसका रहता है, ये पेज भी चेक कर लेता है, अलग अलग स्क्रू को खोलने का काम करता है। जैसे कोई बड़ा स्क्रू खोलना है तो छोटा स्क्रू खोलने के लिए, ठीक है। अगला है मल्टीमीटर का बता ही दिया था तुम्हें, ठीक है। मल्टीमीटर का यूज कैसे क्या करते हैं? फेज वोल्टेज टेस्ट, रजिस्टर, कंटिन्यूटी और ट्रांजिस्टर सारे यूज करने के लिए यूज करते हैं। ये इसके लीड्स है। ये हैमर, ये बॉल पिन हैमर, इसको बॉल पिन हैमर क्यों बोलते हैं? इसके ऊपर क्या होती है? बॉल के समान होती है, इसलिए क्या बोलते हैं? बॉल पिन हैमर, ठीक है। एक क्रॉस पिन भी आती है, बॉल पिन भी आती है, बहुत सारे आते हैं, हमारे पास बॉल पिन ही। अगली है फाइल। करते हैं अपन कॉपी सोल्डरिंग फाइल यूज किया, किसी को घिसने के लिए काम करते हैं ना, इस चीज को साफ सुथरे के घिस के साफ करते हैं, ठीक है ना। अगला है डिसोल्डिंग पंप। डिसोल्डिंग पंप का क्या काम रहता है? सोल्डिंग को हटाने के लिए। सोल्डिंग को क्या करते हैं? हटाते हैं, या डिसोल्डिंग करने के लिए। जैसे अपन गर्म करेंगे फिर इसे खींचेंगे तो सोल्डिंग हट जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं डायरेक्ट हटेगी, इसको गर्म करने सोल्डिंग आने से गर्म करने के बाद ही हटेगी, ठीक है। ये हवा के आदत पे काम करता है।
और ये क्या है, सोडियम आयरन। कितना वाट का आता है, 15 से 25 वाट तक आता है, ठीक है ना। इसकी टिप कॉपर की बनी होती है। इसका काम क्या रहता है, कंपोनेंट को जोड़ना रहता है, सोल्डिंग करने रहती है, ठीक है। अगला क्या है, एलसीआर मीटर। एलसीआर मीटर का क्या मतलब, एल का मतलब होता है इंडक्टर, सी का मतलब कैपेसिटर, और आर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। तीन कंपोनेंट सबसे बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, अपने उनको चेक करने के लिए स्पेशल यूज होता है। पता नहीं सबने देखा ना रजिस्टर, और बता नहीं देखो। ये प्रिसिजन सेट है, ये अपन अलग अलग मोबाइल खोलने के लिए यूज अधिकतर हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी चीजें मोबाइल खोलते हैं ना, उनके छोटे छोटे स्क्रू होते हैं, देखो ना मोबाइल खोलने के लिए, ये प्रिसिजन सेट होता है। तो सबके अलग अलग होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर में भी आती है इसकी वजह से, जो अपन हाथ से नहीं खोल सकते, ना ही अपने किसी टेस्टर से खोल सकते हैं, और ना ही 7 सेट से खोल सकते हैं, तो इससे खोल सकते हैं। ये प्रिसिजन सेट है, इसमें मैग्नेट रहता है, सब में मैग्नेट रहता है अलग अलग, सबकी अलग अलग साइज है, ठीक है ना। ओके